तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है ली और जो बाहर घूमने आए होते हैं। वो लोग देखते हैं उनके सामने कुछ सैनिक घूम रहे हैं। जो बोलती है जब से क्रिमिनल ने जेल से भागा है तब से सिक्योरिटी थोड़ा टाइट हो गया है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं और पीछे से सारे सैनिक भागने लगते हैं। वो सैनिक कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो वेस्ट मार्केट के पास, उधर एक मर्डर हुआ है। ये सुन के ली कहता है वेस्ट मार्केट तो हमारे घर के बहुत करीब है। साइड में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि 2 दिनों में 3 मर्डर हो गया, राजधानी अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ली कहता है मुझे पता है अभी जिस फैमिली का मर्डर हुआ ना वो फैमिली बहुत अच्छा था। पीछे से ली को कोई पत्थर फेंक के मारता है और ली कहता है कौन है मेरे वाइफ और मेरे रोमांटिक टाइम को खराब कर रहा है। पीछे लड़की जैसे दिखने वाले बिग बियर्ड और वो आदमी होते हैं और वो दोनों ली को कब्जे में ले जाके कहते हैं बॉस जब से सारे क्रिमिनल ने जेल से भागा है तब से वो लोग सारे मासूम लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हमको कुछ क्रिमिनल को दिखाया जाता है, वो लोग कुछ सैनिकों को मार रहे होते हैं। उधर बिग बियर्ड आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे क्रिमिनल को भी लाया होता है। और जाके वो क्रिमिनल को कहता है कि हमारे बॉस ने कहा है हमको फिर से एक जगह पर असेंबल होना पड़ेगा। पीछे से चेंगली भी कहता है क्या तुम लोग मुझे भूल गए, मुझे भी तुम्हारे प्लान में शामिल करो। और वो लोग सारे मिलके वांग फैमिली का पुराने घर पर फिर से जाते हैं। सारे क्रिमिनल एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद उधर ली आ जाता है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। पहले चेंगली को ली ने एक बार मारा था, इसलिए चेंगली उसको देख के उधर से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद ली के पास एक हट्टा कट्टा आदमी आता है ली से फाइट करने के लिए, लेकिन ली उसका सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देख के सारे क्रिमिनल को फट जाता है और उसके बाद ली क्या हाल करता है सारे क्रिमिनल का वो तो आपको पता ही होगा। कुछ टाइम के बाद उधर चेन्हाई आ जाता है और वो देखता है सारे क्रिमिनल का काम पहले से ही तमाम हो चुका है। सीन चेंज होता है और ली और जो को दिखाया जाता है वो दोनों अपना खाना खा रहे होते हैं और रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। उधर खाना खाने के लिए ली जो भी आ जाती है और उन दोनों का सारा खाना खा जाती है। उसके बाद उन तीनों को ट्रेन का साउंड आने लगता है। उसके बाद हमको दिखा जाता है उस ट्रेन को उधर नरेंद्र तोया और सयान होते हैं। वो दोनों ट्रेन को लेकर राजधानी के अंदर घुसा देते हैं। उन लोगों के पास कुछ सैनिक रोकने के लिए आते हैं तो वो लोग सैनिकों का भी बुरा हाल कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद ली और जो भी उधर देखने के लिए आ जाते हैं और उनके साइड में कुछ सैनिक बात कर रहे होते हैं कि 2 लोग थे जो कि इस ट्रेन को अंदर लेकर आए थे, एक तो एक लड़की थी और दूसरा एक बड़ा सा आदमी था। ये सुन के लिए अपने मन में सोचने लगता है ये हो ना हो नरेंद्र तोया ही होगी। उसके बाद हमको नरेंद्र तोया और सयान को दिखाया जाता है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि नरेंद्र तोया जाएगी महारानी के पास बात करने और सयान जाएगा सैनिकों को मारने। सीन चेंज होता है और जो और चेन्हाई कुछ बातें कर रहे होते हैं और उधर नरेंद्र तोया आ जाती है। उसको देख के चेन्हाई भड़कने लगता है। वो नरेंद्र तोया तो इधर मारकाट करने के लिए नहीं आई थी, वो इधर बस बताने आई थी कि महारानी का सिंहासन के ऊपर बस एक ही आदमी का हक है। वो किस आदमी के बारे में बात कर रही है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। नरेंद्र तोया बस इतना बता के उधर से चली जाती है। महारानी अपने मन में सोच रही होती है कि हो ना हो इसमें विद्रोही सेना का लीडर का ही हाथ होगा, लेकिन बेचारा ली तो बाहर घूम रहा होता है और उसके सामने एक बड़ा सा धमाका होता है और उसके साइड में कुछ लोग भाग रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उधर एक बड़ा सा आदमी आ गया है और वो सारा सैनिकों को मार रहा है। ली उधर देखने के लिए जाता है और उसको ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन सयान नहीं मानता और उसको रोकने के लिए ली उसको एक पंच मारता है। सयान अपना कुल्हाड़ी आगे कर देता है और उसका कुल्हाड़ी के ऊपर क्रैक पड़ जाता है और उसके बाद ली उसको एक पंच मारता है और सयान जाके बहुत दूर गिरता है और उसके बाद उन दोनों का चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो जाता है। सयान ली से बचने के लिए आगे आगे भागता रहता है और उसको पकड़ने के लिए ली पीछे पीछे भागता रहता है। फाइनली उसको पकड़ लेता है और पीछे से उसको एक पंच मारता है। ली के पंच में इतना ताकत था कि नीचे जमीन चूर चूर हो जाता है। ली उसके पास जाता है और कहता है अगर तुमको मरना नहीं है तो तुम और नरेंद्र तोया इधर से चले जाओ, नहीं तो मैं खुद तुम लोगों को बाहर फेंक के आऊंगा। नरेंद्र तोया का नाम सुन के सयान समझ जाता है कि ये हो ना हो विद्रोही का ही लीडर होगा। उसके बाद सयान सीधा जाके नरेंद्र तोया को सब कुछ बताता है। उन लोगों का पता चल रहा होता है और पीछे से हुआंग डुआंग जी आ जाता है और पीछे से बिग बियर्ड और वो आदमी भी आ रहे होते हैं। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन एकदम अजीब तरीके से करते हैं और वो देख के नरेंद्र तोया और सयान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सीन चेंज होता है और ली जो को बाहर जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन जो का तो बहुत सारा काम महल में होता है इसलिए वो उधर से चली जाती है। पीछे से फिर से बिग बियर्ड और वो आदमी ली को पत्थर फेंक के मारते हैं और ली के पास आके बोलते हैं हमको हुआंग फैमिली का कुछ जल्दी से जल्दी करना ही होगा और वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। और उसके बाद बिग बियर्ड और वो आदमी हुआंग डुआंग जी के पास जाकर कहने लगते हैं कि तुमको मारने के लिए विद्रोही का लीडर आ रहा है, तुम जल्दी से जल्दी इधर से भाग जाओ। और उसके बाद ली उसके घर के ऊपर का छत को काट देता है और उधर आ जाता है। ली को देख के हुआंग डुआंग जी का फट रहा होता है और उसको और ज्यादा फटाने के लिए बिग बियर्ड और वो आदमी उसको और भी ज्यादा डराने लगते हैं। अब तो तुम्हारा हेल्प बस एक ही आदमी कर सकता है, तुम्हारा फादर।
तुम तुम्हारे फादर के पास जाओ और हेल्प मांगो। तुम्हारा फादर शायद जेडी सील को एक्टिव करके तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद हुआंग डुआंग जी अपने फादर के पास भाग रहा होता है और उसके पीछे से वो तीनों भी पीछा कर रहे होते हैं। और इधर हमको उन लोगों का प्लान के बारे में पता चलता है। वो लोग हुआंग डुआंग जी को इतना डराएंगे कि वो जाके अपने फादर से हेल्प मांगेगा। उसका फादर किधर छुपा हुआ है उसके बारे में किसको भी नहीं पता, तो अभी उन लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हुआंग डुआंग जी एक सीक्रेट टनल ओपन करता है और जाके अपने फादर से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उसके फादर उसको एक थप्पड़ मारते हैं क्योंकि उसका सीक्रेट प्लेस के बारे में अभी ली को ही पता चल चुका है। इसलिए वो लोग पीछे से 9-2-11 होने लगते हैं, लेकिन उनके साथ वो आदमी होता है और वो चिल्ला के ली को उसके पास बुला लेता है और ली उनको मारने के लिए अपना तलवार पकड़ के आ रहा होता है और बस उनको मारने ही वाला होता है, लेकिन उसको नारंतिया रोक देती है। ली कहता है, नारंतिया तुम इधर क्या कर रही हो? जो भी तुम्हारा प्लान है उसको छोड़ के इधर से चले जाओ। और नारंतिया उधर से चली जाती है क्योंकि उधर बहुत सारे सैनिक आ चुके होते हैं। सारे सैनिक ली और बिग बियर्ड को घेर लिए होते हैं और बिग बियर्ड को हाथ कड़ी पहना देते हैं। और चेन्हाई ली को कहता है, हमारा मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के बिग बियर्ड शौक में चला जाता है। वो लोग सारे हुआंग फैमिली को पकड़ लेते हैं, लेकिन हुआंग फैमिली का बूढ़ा उधर से भाग जाता है। उसके बाद ली बिग बियर्ड और वो आदमी को छोड़ने के लिए चेन्हाई से कहता है। हुआंग फैमिली की आंटी भी ली को उधर से छुड़ाने के लिए बोलती है और ली से उल्टा सीधा बातें करने लगती है। उसके बाद कुछ सैनिक उस आंटी को ले जाने लगते हैं, तो वो आंटी बताने के लिए राजी हो जाती है कि जाडे सेल को कैसे एक्टिवेट करते हैं। और उसके बाद हमको पता चलता है कि जाडे सेल बस शाही खून से एक्टिवेट हो सकता है। अभी के लिए शाही खून बस महारानी के पास है, तो महारानी के खून से ही जाडे सेल एक्टिवेट हो सकता है। सीन चेंज होता है और चेन्हाई महारानी के पास जाके सब कुछ बता देता है। महारानी, जाडे सेल को एक्टिवेट करने के लिए आपके खून की जरूरत है, हो ना हो वो लोग आपके ऊपर हमला जरूर करेंगे। सीन फिर से चेंज होता है और हमको हुआंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो अंधा आदमी एक प्लान बना रहा होता है कि कल महारानी पुराने महाराज की आत्मा की शांति के लिए उधर जाएंगे। हम लोग 2 टीम बनाएंगे, एक टीम रास्ते में महारानी को रोकेंगे और उनसे खून लेंगे, और दूसरा टीम क्या करेगा उसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। सुबह का सीन दिखाया जाता है। महारानी का टोली पुराने महाराज के पास जा रहा होता है और पीछे ली जो को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जो सुबह सुबह बिना बताए किधर चली गई।